गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। ये चैप्टर क्लास 9th और 10th ग्रामर में दोनों क्लासेस की तरफ के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हों, चाहे वो 10th के हों, दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम सेंटेंस की करें तो सेंटेंस की हिंदी जो होती है, उस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अगर बात करें सेंटेंस के डेफिनेशन की, इसका डेफिनेशन जो होता है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ये सेंटेंस का डेफिनेशन एक बार देखते हैं फिर से। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह which makes, जो उससे बनता है, एक कंप्लीट, एक पूरा, सेंस मीन्स अर्थ, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य बनने के बाद उसका कुछ अर्थ हो, लॉजिकल अर्थ हो। अगर वो लॉजिकल अर्थ है तभी तो सेंटेंस है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अमित इज माई ब्रदर। अमित मेरा भाई है। अमित इज माई ब्रदर। ये देखिए, एक वर्ड यहाँ पर आपको ये अमित मिला, यहाँ पे इज, यहाँ पे माई, ये ब्रदर। कई सारे वर्ड्स मिले हैं, मिल करके एक सेंटेंस बने। अब पहले इसका हम सेंस देखेंगे कि इसका सेंस क्या है। क्या ये लॉजिकल सेंस है? अमित मेरा भाई है, इसका जो लॉजिकल सेंस क्या है? अमित मेरा भाई है। ये कई सारे वर्ड्स भी मिले हैं, साथ ही साथ एक लॉजिकल अर्थ भी है, एक सेंसिबल अर्थ है कि अमित मेरा भाई है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को उल्टा कर दे रहे हैं। यहाँ पे कर दे रहे हैं ब्रदर, यहाँ पे कर दे रहे हैं इज, यहाँ पे कर दे रहे हैं माई, यहाँ पे कर दे रहे हैं अमित। भाई है मेरा अमित, भाई है मेरा अमित। ये भाई है मेरा अमित। यही जो वर्ड मैंने ऊपर राइट किया है वही वर्ड मैंने नीचे भी राइट किया है, बट डिफरेंस ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, बस दोनों में डिफरेंट ये है कि ऊपर का जो सेंटेंस है उसका जो सेंस है वो लॉजिकल है, तार्किक है, अच्छा है, एक सीक्वेंस में है, एक सही अर्थ है। लेकिन नीचे का जो सेंटेंस हमने राइट किया है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये सेंटेंस की कैटेगरी में क्या होगा? नहीं आएगा। फिर से एक बार देखते हैं, ऊपर का ये जो सेंटेंस है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये नीचे का जो सेंटेंस है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका जो है एक सही अर्थ है, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं है, इसलिए ऊपर वाला जो है सेंटेंस कहलाएगा, नीचे वाला सेंटेंस कहलाने की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ सही नहीं है। तो बस एक चीज़ हमेशा माइंड में आपको रख लेना है कि वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए,
साथ ही साथ उसका एक लॉजिकल सेंस होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर ये चीज़ें कहीं पे दिख रही है तो श्योर रहिएगा एकदम कि वो सेंटेंस है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, इसके भाग क्या है, बाकायदे तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ से आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के विषय में, सेंटेंस के विषय में, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो होता है इसके दो पार्ट, इसको दो पार्ट में, सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। सेंटेंस के जो है दो पार्ट में इसको तोड़ा जाता है। यहाँ से ये बनेगा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका इस तरीके से। पहला जो बनेगा आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, दूसरा जो होगा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा। ये पहला जो होगा वो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस, दूसरा जो होगा वो टाइप ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य के भाग बोलते हैं, जबकि टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग वाक्य के प्रकार बोलते हैं। ये अगर सेंटेंस के काइंड्स के विषय में बात करें तो ये दो पार्ट में तोड़ा जाता है। पहला जो बनता है आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस बनता है, जिसको हम लोग वाक्य के भाग बोलते हैं। दूसरा जो होता है इसका टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग वाक्य के प्रकार बोलते हैं। अगर आगे बात करें, अगर ये टीचर क्लास में पढ़ाते समय अगर आपसे क्वेश्चन ये करे, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड द टाइप ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या अंतर है? दोनों सेंटेंस ही है, लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या डिफरेंट है? तो आप बताएंगे जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये, उसमें ये हम अध्ययन करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किन किन पार्टों से जो है मिल करके बना हुआ है। जबकि टाइप ऑफ सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनने के बाद वो सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है, कौन सा अर्थ दे रहा है, किस तरह का अर्थ दे रहा है, उसका अर्थ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि वो ऑर्डर कर रहा है, कौन सी भावना को, कौन से एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस कर रहा है, ये चीज़ें टाइप ऑफ सेंटेंस में देखा जाता है। तो लॉजिकल आंसर ये होगा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस को वाक्य के बनावट के आधार पर डिस्कस किया जाता है, जबकि टाइप ऑफ सेंटेंस को वाक्य के अर्थ के आधार पर बताया जाता है या पढ़ा जाता है। क्या अंतर बताएंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस को वाक्य के बनावट के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जबकि टाइप ऑफ सेंटेंस को वाक्य के सेंस के आधार पर, वाक्य के सेंटेंस के सेंस के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर उसको अध्ययन किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस आप बताएंगे। यही दोनों पार्ट हमको, दोनों पार्ट 9th और 10th में हमको दोनों पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस भी पढ़ना है, टाइप ऑफ सेंटेंस भी पढ़ना है। पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमको रीऑर्डरिंग पढ़ना है और टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमको फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस पढ़ना है। दोनों टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे, पहले टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार होते हैं, सारे का डेफिनेशन क्या होता है सभी का, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, वो बारी बारी से हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे बेहद ही बेहतरीन तरीके से, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आइए चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के विषय में। देखिए, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें, यहाँ से ये, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है टोटल 5 प्रकार का होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे, नोट में यहाँ पर राइट करेंगे, नोट्स आप बनाते जाएंगे, चाहे तो आप
अपना नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। नोट में क्या राइट करेंगे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट जो होता है आपका ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस होता है। फर्स्ट जो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साधारण वाक्य बोलते हैं। बात करें अगर सेकंड की, तो सेकंड जो होता है, सेकंड आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बात अगर तीसरे की करें, तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो होता है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदेशवाचक वाक्य। ये अगर चौथे की बात करें, फोर्थ की, तो फोर्थ जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अगर बात लास्ट और पांचवें की करें, तो पांचवा जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। ये टोटल आपके सामने कुल 5 प्रकार के वाक्य हैं। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें, नोट में पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 जो होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग आदेशवाचक वाक्य कहते हैं या आदेश बोधक भी कह सकते हैं हम। चौथा जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये टोटल आपके सामने 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस के टाइप्स हैं। इन्हीं पांचों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस का परिभाषा क्या होगा, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, तो आइए बात करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि जो है सेव करके रख लीजिए, कोई समस्या ना हो। देखिए, सबसे पहले हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सबसे पहला जो सेंटेंस था मैंने डिस्कस किया था वो था असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग, मैं लिखा था यहाँ पे साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य मैं बोला था। देखिए, बात करें अगर असर्टिव सेंटेंस, बड़ा नॉर्मल सा डेफिनेशन देंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन इसका नहीं, बहुत नॉर्मल सा इसका डेफिनेशन है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसका जो डेफिनेशन होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा डेफिनेशन।
द सेंटेंस, इतना सिंपल डेफिनेशन है कि एक मुर्दा भी इसको लिख सकता है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस, ऐसा नो सेंस is called assertive sentence, is called assertive sentence। ये डेफिनेशन इसका। द सेंटेंस वह वाक्य विच जो कि एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करता है यस हाँ अर्थ को, आर या फिर नो ना सेंस को, नहीं के अर्थ को, है ना, इज कॉल्ड कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। वह वाक्य जो हाँ या नहीं के अर्थ को अभिव्यक्त करता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य कहते हैं। अब एक चीज आपको पता चला होगा, सेंटेंस के नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इसमें यस सेंस एक्सप्रेस होता है और नो सेंस होता है, मतलब दो दो तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, अब एग्जाम्पल में देखते हैं, अमित इज गुड बॉय। ये क्या है? अमित एक अच्छा लड़का है, ये सकारात्मक बात है। अगर अमित अच्छा लड़का होगा तभी तो बोला जा रहा है कि अमित अच्छा लड़का है, मतलब ये सेंस कैसा दे रहा है? यस सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है बेटा? यस सेंस। अगर इसी को जस्ट अपोजिट कर दें, अगर इसी में कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड कर दें, अमित इज नॉट गुड बॉय, ये तो ये नॉट आने की वजह से यहाँ पे कैसा सेंस हो गया? नो सेंस हो गया, मतलब नकारात्मक अर्थ हो गया, है ना, नो सेंस हो गया। यहाँ से यहाँ यस सेंस रहेगा, ये नो सेंस। ये यहाँ क्या था? यस सेंस था, यहाँ पर क्या था? नो सेंस। किसकी वजह से? केवल नॉट के आने की वजह से। तो ये जरूरी नहीं कि केवल नॉट आएगा तभी नो सेंस होगा, नो भी आ सकता है, नथिंग भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है, नन भी आ सकता है, इन सारे नेगेटिव वर्ड में से कुछ भी आ सकता है। अगर आते हैं तो समझ जाएगा वो नेगेटिव नो सेंस का अर्थ दे रहा है। यहाँ पे अमित इज अ गुड बॉय, ये यस सेंस है, मतलब पॉजिटिव अर्थ है, और यहाँ पे अमित इज नॉट गुड बॉय, अमित अच्छा लड़का नहीं है, नो सेंस है, नेगेटिव सेंस है। तो अब इससे ये साबित होता है कि असर्टिव सेंटेंस का जो टाइप्स बनेगा वो दो प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन ही बता रहा है कि इसमें एक यस सेंस होता है और एक क्या होता है? नो सेंस होता है, जिससे ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि इसके जो काइंड्स बनने वाले से जो टाइप्स बनने वाला है ना वो दो प्रकार का। तो अगर यहाँ से बात करें काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें, अगर हम काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये इसके जो है वो दो काइंड्स बनेंगे। नंबर एक जो बनेगा वो ऑफर्मेटिव बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य। जो दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। ये अगर काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो इसके दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक, इसको स्वीकारात्मक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें यस सेंस दिया जाता है, इसमें सेंस जो होता है यस होता है, और अगर कोई बात यस हो तो आप स्वीकार करेंगे किसी फैक्ट को, तभी तो आप यस कहेंगे, तभी तो वो होगा, तभी तो उसको स्वीकारात्मक बोला जाता है। तो अगर सेंटेंस का सेंस यस है, इसका मतलब कि आप यस बोल रहे हैं तो आप स्वीकार रहे हैं। यही रीजन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक बोला जाता है, क्योंकि इसका जो सेंस होता है वो यस का होता है। बात करें अगर नेगेटिव की, नकारात्मक की, तो इसमें आप बात को रिजेक्ट मारते हैं, इसीलिए इसको नकारात्मक बोला जाता है। अब अगर
डेफिनेशन की बात करें तो आप इसी के बेसिस पर इन दोनों का डेफिनेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगा, फिर वही द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ पा रहे होंगे। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन भाई, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड बराबर अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड बराबर नेगेटिव सेंटेंस। आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, ज़्यादा किताबों में, बुक्स में, गाइडी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने से बनाइए, अपने से यहाँ पर डिस्कस करिए। एक बार देख लेंगे, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी भी चैनल पर आपको सेंटेंस का डेफिनेशन, उसके काइंड्स और उसके डेफिनेशन को खोजने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, सारा का सारा डेफिनेशन आप अपने से बनाते हुए नजर आएंगे, कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से समझ पाए होंगे। यहाँ से अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का मैंने डेफिनेशन बता दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन यही बनेगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल आप सिंपल तरीके से आप अपने से दे सकते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे राइट किया है, यह अफर्मेटिव का है और ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है। अब यहाँ से जो पहला था असर्टिव सेंटेंस वो पूरा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे की तरफ। दूसरे का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं और कैसे पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। लास्ट में असर्टिव सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट हम करेंगे नोट के पॉइंट से। नोट में हम राइट करेंगे असर्टिव सेंटेंस के लिए, हम राइट करेंगे नोट में, क्या राइट करेंगे कि द मैचुअल पॉइंट ऑफ असर्टिव सेंटेंस इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप। मतलब ये है कि अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, अब असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, ये आपको पता है, आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है, मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, उन दोनों के लास्ट में आप क्या यूज करेंगे भाई, फुल स्टॉप यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप को हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, ये याद रखेंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, मतलब एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी ने पूछ दिया कि आप पांचों सेंटेंस पढ़ लिए हैं, जरा ये बताइए कि हम असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो आप भी बता दीजिएगा सर बड़ा सिंपल सा उपाय एमडी सर ने बताया है कि अगर कोई सेंटेंस राइट किया गया है और लास्ट में फुल स्टॉप है, इस तरह से फुल स्टॉप लगा है, तो वो असर्टिव सेंटेंस है, आप उसको बता देंगे। अब सामने वाला क्या है कि और क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्या बनेगा, वो तुरंत क्वेश्चन करेगा कि जो फुल स्टॉप है वो तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग किया जाता है। वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो फुल स्टॉप होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आपका रिप्लाई तुरंत आएगा, क्या उत्तर देंगे उसको कि फुल स्टॉप इंपेरेटिव सेंटेंस में भी होता है, फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑफ मेन वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है, जबकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब से होती है। तो इतना तो समझदार वो जरूर होगा कि मेन वर्ब और नाउन और प्रोनाउन में अंतर समझ ही पाया होगा। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए कि इंपेरेटिव, अगर वो सामने वाला बोले कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप होता है और असर्टिव सेंटेंस के भी अंत में फुल स्टॉप होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन असर्टिव है और कौन इंपेरेटिव है, तो आप बिल्कुल प्यारा सा, सुंदर सा, एकदम लवली सा जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑफ मेन वर्ब। वो मेन वर्ब से शुरू होता है, मुख्य क्रिया से शुरू होती है ना। लेकिन असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, वो वर्ब से जो है कर्ता से होता है। वो कर्ता कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब बाकी सामने वाला खुद ही समझदार, वो समझ जाएगा। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से
असर्टिव सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट होता है, समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बात करेंगे। जो दूसरा हमारा टाइप था वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत ही सुंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बड़ा इजीली तरीके से हम और आप समझेंगे इसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जिसको हम लोग बोलते हैं भाई प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोला जाता है, इसकी हिंदी होती है। अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा भाई? इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बड़ा सिंपल सा उपाय है। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसका डेफिनेशन बनने वाला है नॉर्मल सा, जैसे आपने असर्टिव का पढ़ा था ना, उसी तरह इंट्रोगेटिव का भी पढ़ेंगे। जैसे द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाएगा और कुछ पूछा नहीं जाएगा, इस वाक्य से प्रश्न ही पूछा जाएगा। यही बात तो हम बता रहे हैं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है एग्जाम्पल जो है डेफिनेशन आपका। द सेंटेंस वह वाक्य विच जो कि एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करता है आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछने की बात को इज कॉल्ड कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसके काइंड्स के बारे में बात करें कि इसका काइंड्स क्या होता है, तो ये भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इसके भी दो काइंड्स होते हैं। नंबर वन जो होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। नंबर दो जो होता है वो WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इस तरीके से यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जो है अगर इसके काइंड्स के बारे में बात करें, दो प्रकार के काइंड्स होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, कहीं से कोई समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन कर दे कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे, सामने वाले को क्या रिप्लाई होगा, आपका आंसर क्या होगा? द सेंटेंस विच, यहां से यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बताएंगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। या फिर डेफिनेशन क्या बताएंगे? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्किंग क्वेश्चन एंड रिप्लाई yes or no is called yes no type interrogative sentence. The sentence which expresses asking question, the reply of yes or no is called yes no type interrogative sentence. और WH type interrogative sentence का जो definition बनेगा, the sentence which expresses only asking question is called WH type interrogative sentence. क्या बनेगा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर क्या देंगे? ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न करने पर उत्तर या तो हाँ में मिले, उत्तर या तो ना में मिले, उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न करने पर केवल कुछ न प्राप्त हो, केवल प्रश्न हम पूछें, केवल प्रश्न पूछा जाए, उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
यहाँ पे आपको केवल प्रश्न पूछने के लिए बात बोला जाएगा। यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो या तो उत्तर हाँ में मिलेगा या तो उत्तर ना में मिलेगा। मतलब इससे केवल आप प्रश्न करेंगे, आप उत्तर प्राप्त करेंगे, लेकिन इसमें दो उत्तर मिलेंगे, या तो हाँ में या तो ना में। इसीलिए इसका नाम पड़ा यस और नो दोनों पड़ा। इसका WH टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दोनों की पहचान क्या है? तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑफ क्वेश्चन वर्ड। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सहायक क्रिया से होती है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से होती है। और नोट में लास्ट में पॉइंट हम ये राइट करेंगे, यहाँ से नोट में हम पॉइंट ये राइट करेंगे कि इन द एंडिंग पॉइंट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज द क्वेश्चन मार्क्स। जब कोई भी इंट्रोगेटिव होगा, चाहे यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव हो चाहे WH टाइप का इंट्रोगेटिव हो, हमेशा हम सेंटेंस के एंड में क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे। तब हमें ये पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ये यहाँ से आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये डेफिनेशन है। इसके दो काइंड्स होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। हम इसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्तर या तो हाँ में मिलता है या तो ना में मिलता है, और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से केवल प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर प्राप्त करते हैं। नोट का इसका एंडिंग पॉइंट नोट का क्या बनेगा कि इन दोनों प्रकार के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं पहचानने के लिए। इस तरह से हमें विश्वास है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका समझ में आ गया होगा, बड़े आराम तरीके से आप समझ सकते हैं।